नमस्कार साथियों, क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल मंच पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, अभी राजस्थान के अंदर एक बड़ी भर्ती जो है अनाउंस की गई है, उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। यानी ये नगर पालिका के अंदर सफाई कर्मचारियों की भर्ती है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कुल पद जो हैं 24,797 पद हैं। यानी इसमें जो आपका चयन होने वाला है वो बिना किसी एग्जाम के होगा, इसमें कोई सीईटी वगैरह नहीं होगा। और इसके अंदर आपको ये पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूं कि इसमें चयन प्रक्रिया क्या होगी, यानी आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कैसे कैसे इसमें चयन होगा, पूरा का पूरा विश्लेषण मैं आपको बताने वाला हूं। कहां से आपको आवेदन करना चाहिए ये भी मैं इस वीडियो के अंदर पूरा आपको बताने वाला हूं। एक अच्छी नौकरी है, देखो अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो उससे अच्छा है कि कुछ तो मिल जाए आपको, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे तो ये भर्ती हो सकता है आगे चल के मजाक भी बन जाए, मैं इसमें बताने वाला हूं। देखो कैसे, अभी देखो ये स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर का ये एक नोटिफिकेशन है। ये आपके 1 मार्च 2024 को जो है वापस से आया है, ध्यान रखना। सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन आपके मांगे गए हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे इसमें कुल पदों की बात करें तो मित्रों 24,797 पद हैं। इन पर ये सीधी भर्ती आपके होने वाली है। अगर इसमें आप आवेदन की बात करें, देखो इसमें आपको निकायवार जो आपके आवेदन करने हैं वो 4 मार्च से मित्रों स्टार्ट हो जाएंगे। और ये आपके आवेदन जो चलने वाले हैं ये आपके 24 मार्च तक चलने वाले हैं। तो अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपके कल से ही शुरू हो जाएंगे मित्रों, यानी आपको इसमें विलंब नहीं करना है, अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है। आगे मैं इसमें बताऊंगा कि जिन्होंने पहले आवेदन कर रखा है उनके लिए क्या प्रोसेस इसमें रहने वाला है, ठीक है। अब देखो इसमें त्रुटियों संबंधी जो है दिनांक 27 मार्च से 2 अप्रैल 2024 तक आप इसमें त्रुटि सुधार कर सकते हैं। अगर फिर बात की जाए, देखो इसमें आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, जो आपके विभाग द्वारा ऑनलाइन जो आवेदन पत्र हैं उस पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देखो किसी भी ई मित्र कियोस्क पर जाकर, जन सुविधा केंद्र पर या स्वयं के स्तर पर एसएसओ पोर्टल पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को विभाग के पोर्टल पर जो उपलब्ध जो आपके ये लिंक यहाँ पे दिया गया है, इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपके पास देखो एक और चीज विशेष रूप से क्या कह रहा है कि ये तत्पश्चात भर्ती के लिए आवेदन करना होगा प्रथम बार, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर आपको करना होगा, याद रखना, ठीक है। अब आगे इसमें देखो इंपोर्टेंट है, देखो जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 1/2023 यानी पहले भी ये भर्ती आई थी लेकिन किसी कारणों से अटक गई थी, अब इसमें रीओपन ये फॉर्म हुए हैं, यानी दिनांक 9/6/2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी आपको ध्यान रखना है कि मित्रों अगर आपने पहले से इस भर्ती के लिए आवेदन कर रखा है तो आपको दोबारा इसमें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें वो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जो उस समय किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए थे, यानी उनके लिए एक बार से पुनः फिर से क्या है, मौका है। आवेदित अभ्यर्थी भी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। हां, अगर पहले आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं मित्रों, इसमें संशोधन का आपके पास रहेगा। अभ्यर्थी राज्य की 186 नगर निकायों में विज्ञापन पदों से अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही में आवेदन कर सकता है। अगर आप मित्रों यहां पे टोटल क्या है, 186 नगर निकायों में आवेदन मांगे गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप 10-15 में एक साथ फॉर्म डाल देंगे, नहीं, आपको केवल एक ही जगह जहां आपकी इच्छा हो। अब देखो मैंने ये भी कहा था कि आपको आवेदन कहां से करना है, देखो आप मोस्ट प्रायोरिटी में जहां पे ज्यादा पद हैं या फिर आपके जो नजदीक पड़ता है या फिर आपको लगता है कि यहां से मेरा सिलेक्शन आराम से हो सकता है, आप अपनी इच्छा अनुसार वहां से आवेदन करें जहां पे ज्यादा पद हैं या फिर आपके मीडियम पद हैं या फिर आपके जो नजदीक पड़ता है। मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में दे रखता हूं कि आप अपने नजदीक वाले पे ही आवेदन करें, याद रखना, ठीक है। अब यहां पे एक से अधिक निकायों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। अगर आपने एक से ज्यादा जगह से फॉर्म लगा दिया है तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा मित्रों, याद रखना, ठीक है। आवेदक अपना ऑनलाइन पत्र जो है ये पूरा का पूरा भर सकते हैं आप, ठीक है। अब यहां पे और कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है, देखो आवेदक से आवेदन जन आधार के माध्यम से लिया जाएगा, अतः अपना जन आधार अपडेट रखें। जिन भाइयों ने अभी तक इसमें आवेदन जो किया है या फिर जो आवेदन कर रहे हैं अपने जन आधार को अपडेट करवा लें। ये जन आधार भी इसमें अपडेट चाहिए आपके पास,
ठीक है। अब देखो कार्मिक विभाग की ये जो नियमानुसार है, जयपुर दिनांक 19 अप्रैल 2023 द्वारा अभ्यर्थियों में, ठीक है, ये संघ लोक सेवा, ठीक है। अब इसमें ये देखो, अब इसमें फोरम फीस कितना लगने वाला है, फोरम फीस कितना लगने वाला है, जो सामान्य अनारक्षित अभ्यर्थी हैं उनके लिए रुपए 600 का यहां से चालान आपका रहेगा। अगर बात की जाए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए तो मित्रों यहां पे रुपए 400 का है, इसमें दिव्यांगजनों के लिए भी 400 रुपए इसमें रखा गया है। यानी अगर आप सामान्य कैटेगरी के हैं तो 600 रुपए आपको देने हैं, और अगर आप आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, दिव्यांगजन में आते हैं, तो आपको 400 रुपए इसमें आवेदन फीस देनी होगी। अब देखो ये आपके प्रत्येक नगर निकाय के अंदर जो है, अब देखो संशोधन की भी आपसे शुल्क ली जाएगी 100 रुपए। अब ये देखो जैसे पदवार जो है 186 निकायों के कंप्लीट पद दे रखे हैं, आप विस्तृत नोटिफिकेशन में जाकर इनको देख सकते हैं एक एक पद को, और फॉर्म लगाने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपको आवेदन कहां से करना है। जल्दबाजी नहीं करें, आराम से सोचें, और आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है ये भी आप इंश्योर कर लें, और एक से अधिक जगह से फॉर्म ना लगाएं। जैसे अब जब जयपुर ग्रेटर की आप बात करते हैं तो यहां पे 3670 पद है। फिर जयपुर हेरिटेज की बात करें तो 707 है, ऐसे चोमू में 171 है, सांबर का, चाकसू का, कोटपुतली का, ये मैंने कुछ कुछ जगह का आपको दिया है डेटा, यहां पे कितने कितने पद हैं, कितने कितने पद हैं, तो वो सभी जगह से एक बार पद आप जो है चिन्हित कर लें कि किस जगह से कितने पद हैं, तो उसी आधार पर आप क्या करें, इसमें आवेदन करें मित्रों, ठीक है। अब बात आती है इसमें देखो महिलाओं के लिए इसमें 30% आरक्षण होगा, यानी महिलाओं के लिए इसमें 30% आरक्षण है। फिर अगर बात की जाए देखो महिलाओं हेतु नियमानुसार 8% पद विधवा और 2% परित्यागता के लिए इसमें आरक्षित है, याद रखना। यानी जो डाइवर्स महिलाएं हैं उनके लिए 2% है, जो विधवाएं हैं उनके 8% है, और महिलाओं को कितना परसेंट है, टोटल 30% यहां से आरक्षण मिलने वाला है, ठीक है। ये फिर कुछ विधवा का जो प्रमाण पत्र है या फिर वो आपके परित्यक्ता का प्रमाण पत्र है वो आपको इसमें जो है संलग्न आपको करना होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, और आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए, यानी आपके पास जो सर्टिफिकेट है ना वो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है उससे पहले का होना चाहिए, बाद में नहीं चलेगा, याद रखना, बाद में नहीं चलेगा। फिर बात की जाए देखो यहां पे ये इसमें अहारताएं कुछ दी हुई हैं, आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी हो, ठीक है। फिर सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती हेतु योग्यता, अभ्यर्थी को राज्य की किसी भी नगर निकाय, केंद्र अथवा राज्य के किसी विभाग में, केंद्र अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्त शासी संस्थान, अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदक, ये प्लेसमेंट एजेंसियों या निजी संस्थान जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटलों, फैक्ट्रियों या घर या दुकानों या मॉल में अन्य किसी स्थान पर नियमित रूप से सफाई कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, और अंतिम दिनांक तक आवश्यक है। यानी ये आपके पास 1 साल का जो अनुभव होना चाहिए। ये निम्न जो जगह बताई गई है वहां से आपके पास ये लिखित में आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वही आपका इसमें लागू होगा। वेतनमान जो है मित्रों, वेतनमान जो है राज्य सरकार द्वारा दे 7वें वेतन आयोग के अनुसार सफाई कर्मचारी का वेतनमान जो है मैट्रिक्स लेवल 1 पर निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार दे होगा। अब इसमें देखो कुछ आपका प्रोबेशन पीरियड भी रखा जाएगा, ध्यान रखना। और देखो इसमें आगे क्या कह रहा है, देखो आयु सीमा सफाई कर्मचारी पद हेतु 1/1/2025 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी अधिकतम जो है 40 वर्ष से कम होनी चाहिए मित्रों, और ये आपके 1/1/2025 को काउंट की जाएगी। जो अभ्यर्थी पूर्व विज्ञप्ति के अनुसार आयु सीमा में आते हैं उन्हें आयु सीमा में ही माना जाएगा, यानी पहले जिन्होंने आवेदन कर दिया था और वो आयु सीमा के भीतर थे तो उनको तो उसी के आधार पर माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई वो अब उनकी जो है एज ज्यादा होगी तो वो फिर आवेदन उनके निरस्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उन्हें 5 साल का इसमें छूट दी जाएगी, यानी आयु सीमा में 5 साल की छूट है। सामान्य वर्ग की महिला जो राजस्थान की मूल निवासी है उसे 5 साल की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी जो राजस्थान की मूल निवासी है उसे 10 साल की छूट दी जाएगी, मित्रों याद रखना। और देखो विधवा एवं जो परित्यक्ता महिला है के मामले में
आयु सीमा नहीं होगी, किंतु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई रिटायरमेंट की एज पे खड़ी और फिर वो आवेदन करे, ऐसा नहीं होगा मित्रों, याद रखना। ठीक है, फिर बात की जाए, देखो इसी में कुछ और चयन की प्रक्रिया क्या होगी। नगर निकायवार विज्ञप्ति पदों हेतु प्रमाण प्राप्त आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों का चयन विज्ञप्ति पदों के वर्गवार में 3 गुना अभ्यर्थियों को। अब देखो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपके यहां से 500 पद हैं, कितने पद हैं 500, इसका 3 गुना मतलब कितने 1500, कितने हो गए 1500, 3 गुना का अभ्यर्थियों का लॉटरी प्रक्रिया के आधार पर प्रायोगिक परीक्षा हेतु चयन किया जाएगा। यानी इसमें क्या होगा कि जो टोटल आवेदन आए, जैसे मान लीजिए 10,000 आवेदन आ गए, उसमें से 1500 अभ्यर्थियों को, क्योंकि टोटल पद कितने हैं 500 हैं, उसमें से 1500 को जो है लॉटरी के आधार पर बुलाया जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि प्रायोगिक परीक्षा हेतु जो अभ्यर्थी हैं उन्हें लगभग 3 माह की समाअवधि तक संबंधित नगर निकाय में प्रायोगिक परीक्षा हेतु जो है आना होगा। ठीक है, प्रायोगिक परीक्षा मूल्यांकन में निर्धारित मानदंड अथवा उनके आधार पर अनुभव, स्थान, कार्य विशिष्टता के आधार पर, योग्यता में कार्य कुशलता इत्यादि के आधार पर उसे जो है ना क्या दिए जाएंगे, अंक दिए जाएंगे। यानी के अनुसार प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता के अनुसार वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप विद्यार्थियों का अंतिम चयन किया जाएगा। यानी इसमें क्या होगा कि आपको 3 महीने के लिए वो प्रायोगिक परीक्षा के लिए बुलाएंगे, सफाई करवाएंगे, हो सकता है किसी नाले की सफाई करवा लें, गटर की सफाई करवा लें, रोड पे झाड़ू मरवा लें। तो ये क्या करेंगे कि 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएंगे, फिर उसमें से 1500 जो है उनमें से फिर देखा जाएगा कि अच्छा काम कौन कर रहा है, समय से कौन आ रहा है, बढ़िया झाड़ू कौन लगा रहा है, अगर रोड पे कोई पत्ता भी गिर गया तो उसको जल्दी से उठा कौन रहा है, उस आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। यानी अब मान के चलो कि ये एक बार तो आपसे पूरा साफ करवा के देखेंगे कि बढ़िया कौन साफ कर रहा है, उसको नौकरी देंगे भाई। ठीक है, ध्यान रखना इसमें, तो सोच समझकर आवेदन करना। फिर क्या कह रहा है, प्रायोगिक परीक्षा मूल्यांकन के दौरान मौके पर सफाई संबंधित अथवा रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई आदि कार्य करवाए जाएंगे। अगर आप हैं कि आप ये काम कर सकते हैं तो इसमें आवेदन करना मित्रों, नहीं तो मत करना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो मैंने चयन का प्रक्रिया है वो आपको इसमें बता दिया है। फिर देखो ये कुछ प्रमाण पत्रों वगैरह इनका है, तो अगर कोई अभ्यर्थी इनमें लॉटरी प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थी प्रायोगिक परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को निम्न दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना चाहिए। यानी अगर आपका चयन हो जाता है लॉटरी के आधार पर तो ये सब के सब जो प्रमाण पत्र आपको दिए गए हैं उनके साथ देखो इसमें आयु संबंधी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म तिथि अंकित हो, 2 वर्ष की इसकी 2 सत्यापित प्रतिलिपि यानी इसकी फोटोकॉपियां लगेंगी, जन आधार की 2 फोटोकॉपियां लगेंगी, आवेदक का अनुभव प्रमाण पत्र की 2 मूल प्रतियां लगेंगी, जो आपका 1 साल का अनुभव माना गया ना उसकी भी फोटो वगैरह ये सारी की सारी इसमें लगेंगी। यानी इसमें कुल मिलाकर मैं बात करूं कि आपके पास 1 साल का कम से कम अनुभव होना चाहिए। उसके आधार पर फिर वो 3 गुना अभ्यर्थियों को जो है प्रैक्टिकल के लिए बुलाएंगे, फिर उसमें से जो बढ़िया काम करेगा उनको परमानेंट नौकरी इसमें दी जाएगी। तो ये पूरा का पूरा इसमें जो है इसका पूरा का पूरा प्रोसेस था। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अंतिम दिनांक वगैरह सबका इसमें मेंशन किया हुआ है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, अब जिन अभ्यर्थियों ने देखो ये पूरा का पूरा एक बार इसको नोटिफिकेशन को पढ़ लेना कि किस प्रकार से आप अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो क्या क्या आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए, वो सारा का सारा इसमें दिया हुआ है। क्या क्या फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी है वो सारा का सारा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही इसमें आप आवेदन करें। ये पूरे के पूरे दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं, तो आप आराम से इसको पढ़िए। कोई दिक्कत आती है तो फिर भी कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ लेना। और एक बड़ी भर्ती है, बिल्कुल आपको आवेदन करना चाहिए, सीईटी नहीं है इसमें। तो उम्मीद करता हूं पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन पे नए हैं तो हमारे क्वालिटी एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर प्रकार की जो वैकेंसी से संबंधित न्यूज है या फिर कोई अन्य स्टडी मटेरियल का कोई क्लास है वो आपको आसानी से क्या हो जाए, उपलब्ध हो जाए। अब मुझे दे इजाजत, धन्यवाद।